हमारी कंट्री में अगर किसी भी फॉरेन टूरिस्ट के साथ कुछ भी गलत होता है किसी भी रिस्पेक्ट में, जब वो इंडिया आए या कोई सिटीजन उसके साथ कुछ भी गलत करे या फिर गलत सिविक सेंस की वजह से भी वो परेशान हो, तो जो फॉरेन मीडिया है वो इस चीज को इतना बड़ा इशू बना लेता है एंड हर जगह इंडिया की बदनामी करता है। चलिए मैं मानता हूं कि किसी के साथ भी कुछ भी कहीं पर भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो, बट अगर कोई इंडिया का बंदा कहीं और जाके परेशान हो और उसको कोई भी मीडिया कवर नहीं कर रहा हो, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ जैसे सचिन अवस्थी जी हैं और वो उनकी वाइफ हैं, वो घूमने गए थे और इतना ज्यादा परेशान हुए, जबकि वो बहुत ज्यादा फेमस यूट्यूबर हैं और उनकी जो कॉमेडी वीडियोस है मैं खुद लगभग 2-3 साल से देख रहा हूँ, को साउथ कोरिया में परेशान किया गया एंड चाइना में। तो ये वीडियो उन्हीं के बारे में है कि कैसे उनको और उनकी वाइफ को फालतू में परेशान किया गया, जबकि उनके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ लीगल था, तब भी उनको परेशान किया गया। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर लीजिएगा। एंड ये जो वीडियो है ये उन्हीं के एक यूट्यूब वीडियो के ऊपर मैंने बनाई है ताकि उनकी जो कहानी है मैं शॉर्ट में समझा सकूं और लोगों तक पहुंचे। तो कहानी की शुरुआत होती है, वो बैंकॉक गए थे अपनी वाइफ के साथ, उन्होंने वहाँ पर 3-4 दिन बिताए, फिर उनको वहाँ से साउथ कोरिया जाना था। साउथ कोरिया में स्पेशली एक जेजू आइलैंड करके जगह है, उनको वहाँ पर जाना था। तो फिर उन्होंने जेजू आइलैंड जाने के लिए जूनियाओ एयरलाइंस की फ्लाइट चूज की एंड फ्लाइट में वहीं से उनको परेशान करना चालू कर दिया एयरलाइंस वालों ने खुद। सबसे पहले एयरलाइंस वालों ने उनसे कहा कि आपके पास इतना कैश है, तो उन्होंने कहा कैश हमारे पास थोड़ा बहुत सफिशिएंट है, बाकी हम कार्ड वगैरह यूज करते हैं, जो कि आज का हर कोई ऐसे ही करता है। तो उन्होंने कहा नहीं, इतना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए वरना आप फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर उनको जबरदस्ती मजबूरी में एक पास के एटीएम से पैसे निकालने पड़े, वो भी बहुत ज्यादा फॉरेक्स रेट में। तो उन्होंने सोचा कर ही देते हैं, क्योंकि उनकी आगे की भी फ्लाइट्स वगैरह थी, बुकिंग्स थी, तो वो सब बर्बाद जाती। फिर उन्होंने वो कर दिया, तो वो वहां पर पहुंच तो गए किसी तरह जेजू आइलैंड। अब उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, एक्साइटेड भी थे वो लोग। फिर वो जैसे ही जेजू आइलैंड के इमिग्रेशन सेंटर में पहुंचे, उन्होंने उनका इंडियन पासपोर्ट देखा और उनको शक की नजरों से देखा एंड फिर उनको एक जगह बिठा दिया और उनसे बोला कि आपका एक इंटरव्यू होगा, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो? तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ हम कंफर्टेबल हैं। तो इतने में वो लोग बात कर रहे थे, थोड़ी देर में उनको वाइफ को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। तो फिर जब उनका नंबर आया सचिन का, तो फिर उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर क्या करने आए हो? तो उन्होंने बताया कि भाई हम टूरिस्ट हैं, हम यहाँ पर इस जगह जा रहे हैं। तो फिर वो लोग जो साउथ कोरिया के लोग थे वो उस जगह को समझ नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात एक इंटरप्रेटर से करा देते, वो हमें समझा देगा। तो उन्होंने कराई और जो उनको इंटरप्रेटर भी दिया गया हिंदी वाला, वो एकदम थर्ड क्लास था, उसको भी हिंदी ढंग से आ नहीं रही थी, तो किसी तरह उन्होंने बताया उस जगह को। पहले तो उसको खुद जगह समझ में नहीं आई, फिर उसने समझाने की भी कोशिश की, वो तब भी जगह नहीं समझ पाए और इतनी देर में ही फिर उनका जो इमिग्रेशन था वो रिजेक्ट कर दिया गया एंड उस पर स्टैंप लग के उनका कागज पकड़ा दिया गया। बिना किसी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के उनका इमिग्रेशन रिजेक्ट कर दिया गया। अब उन्हें लगा कि भाई हम यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पर ये लोग ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि यस प्लीज सिट डाउन। फिर उन्होंने कहा कि हमें अपना पासपोर्ट दे दो। तो फिर जब वो पासपोर्ट के लिए बोला तो कहा कि नहीं, आपको वो एयरलाइन वाले ला के देंगे। तो फिर जब वो एयरलाइन वाले उनको पासपोर्ट लाके दे ही रहे थे, तो इतनी देर में फिर वो उनको एक जगह ले जाते हैं जो उनका एक डिटेंशन सेंटर टाइप था, और फिर वहां पर जब देखते हैं तो उनसे एक फॉर्म भरवाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ सही है एंड आई एम हैप्पी विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड हियर इन दिस सेंटर। तो वो कहते हैं कि भाई हमें ये जगह सही नहीं लग रही है, यहाँ पर सनलाइट वगैरह भी नहीं आ रही डिटेंशन सेंटर में, आप हमें कहीं और दे दो। वो समझ नहीं पाते हैं एंड जो वहाँ का कोई जो डिटेंशन सेंटर में जो आदमी होता है वो भी कहता है कि नहीं इस पर साइन करो, जो भी है यही है, मतलब कुछ भी कोरियन में बोलता है वो भी उनको समझ में नहीं आता है। तो फिर वो परेशान होकर साइन कर देते हैं। फिर वहां पर उनको बैठा दिया जाता है। वुमेन का सेक्शन अलग होता है उनकी वाइफ का, और मेल का सेक्शन अलग होता है। वुमेन का सेक्शन तब भी सही होता है क्योंकि थोड़ा वहां पर कम लोग होते हैं, मेल वाले में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, और वहां पर कोई सनलाइट भी नहीं, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं, खाने भी सब ऐसे ही था। उनको एक मीठा सा बन और जूस का पैकेट पकड़ा दिया जाता था हर बार, और तब भी उनको यही किया कि मीठा सा बन पकड़ा दिया गया और जूस का पैकेट, यही सब वो कंज्यूम कर रहे थे। तो फिर वहां पर उन्होंने बैठे बैठे फिर जो एयरलाइन जूनियाओ एयरलाइंस वाला बंदा था उससे बात की कि हमें वापस जाना है एंड हम ये फ्लाइट करा के वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप कोई और फ्लाइट करा के नहीं जा सकते, या तो आपकी जो रिटर्न टिकट है आप उसी फ्लाइट के हिसाब से जाओ, या फिर आप जो हमारी कंपनी से ही फ्लाइट कराओ, जिसकी प्राइस 10 गुना ज्यादा थी। तो बेसिकली उन लोगों को एक चारा बना के फेंक दिया गया एक एयरलाइंस के सामने कि एयरलाइंस भाई अपना मोटा प्रॉफिट कमा लो इस आदमी से। और फिर वो क्या करते हैं, उनको मजबूरी में फिर उनसे कहा गया, फिर उसने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 सीटें अवेलेबल है, वो भी बिजनेस क्लास
क्लास की। तो फिर उन्होंने किसी तरह मन भारी करके जो भी था उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई हम करा दो, हम अब निकल जाएंगे आज ही। फिर बाद में कुछ देर बाद बताता है कि वो वाली सीट भी अवेलेबल नहीं, अब आपकी फ्लाइट कल होगी जो कि इकोनॉमी क्लास की है, जिसमें शंघाई का 8 घंटे का ले ओवर है। तो फिर वो परेशान हो गए, फिर कोई और ऑप्शन था नहीं, तो फिर उन्होंने किसी तरह डिटेंशन सेंटर में अपनी रात काटी। फिर अगले दिन फिर उनको ऐसे जेलों की तरह उठाया गया, ताली मार के कोई आया एकदम से और सबको उठाया गया। और फिर उन्होंने अगले दिन खाना भी नहीं दिया गया उनको, वही जूस एंड वही मीठा बन पकड़ा दिया गया। उनसे बोला गया कि अब आप जा रहे हो तो वैसे भी आपको खाना नहीं मिलेगा। जब वो जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि भाई अब सब कुछ ठीक है, अब वहां से चाइना जाएंगे, चाइना से फिर इंडिया की फ्लाइट होगी। और शंघाई में 24 घंटे का वीजा फ्री ट्रांजिट मिलता है इंडियंस को। तो अब जैसे ही वो फ्लाइट उन्होंने बोर्ड कर ली कि उनके थोड़ी जान में जाना है कि अब चलो सही होगा, बट वो जो उनके जो 8 घंटे थे वहां के लेओवर के, वो इससे भी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग थे। जैसे ही वो शंघाई पहुंचे तो जो एयरलाइन का बंदा था और जो वहाँ के जो अथॉरिटीज थी एयरपोर्ट की, उनसे वो बात करने लगते हैं कुछ में, और उन दोनों को समझ में नहीं आता है। फिर जो एयरपोर्ट की अथॉरिटी थी वो उनको कहीं ले जाती है एंड इनको अपने सामने बिठाए रखती है एंड टर्न बाय टर्न गार्ड्स आते रहते हैं जो कि बॉडी कैमरा लगाए रखते हैं, और गार्ड्स भी ऐसे चेंज होते रहते हैं जो कि उनको ऐसे घूरते रहते हैं पूरे टाइम। और फिर जब उन्हें वॉशरूम वगैरह भी जाना होता है शंघाई एयरपोर्ट में, तो उनको ये कहा जाता है कि आपके साथ एक गार्ड जाएगा, वो भी आपको दरवाजा खुला रखना होगा। तो उनकी वाइफ के साथ कोई लेडी ऑफिसर जाती है और इनको किसी के सामने नहीं जाना पड़ता है ऐसे करके। और तो और उनको पीने का पानी तक भी नहीं दिया जाता है। जब खूब इंसिस्ट किया तो उनको छोटा सा पानी का ग्लास वगैरह पकड़ा दिया जाता है। और फिर इसी तरह उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि उनके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे। एंड किसी तरह फिर वो जब टाइम कट जाता है, इंडिया की फ्लाइट वापस बोर्ड कर लेते हैं, तब उनमें थोड़ा जान में जान आती है। एंड फिर जब वो इंडिया आ गए तब ने एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया एंड अभी वो वीडियो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। बट मैंने देखा कोई भी इन्फ्लुएंसर उनके बारे में नहीं बता रहा, तो मैंने सोचा कि मैं इस बारे में थोड़ा बात करूं, आप लोग को भी बताऊं एंड आपको ये भी पता चले कि कैसे हम लोग की कंट्री को बदनाम किया जाता है, जबकि वो लोग खुद एक एयरलाइन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे किसी सिटीजन को इतना ज़्यादा परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, उसके फालतू के पैसे वेस्ट किए गए, और इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है इंडिया में। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।